Dear students, today we will study the last two kinds of pronoun, that is possessive pronouns and relative pronouns. Students, आज हम pronouns के last two kinds पढ़ेंगे. pronoun के आखिरी दो प्रकार पढ़ेंगे जो कि हैं possessive pronouns and relative pronouns. So let's start. Possessive pronouns. A pronoun that shows possession and takes the place of a noun is called a possessive pronoun. ऐसा pronoun या ऐसा सर्वनाम जो possession शो करे. You all know the meaning of possession. आप सभी को possession का meaning पता है. possession यानी अधिकार दिखाना, अधिकार शो करना, possession शो करना. तो ऐसा pronoun जो possession शो करे and takes the place of a noun, और noun की place ले यानी noun की जगह ले किसी sentence में, वे possessive pronouns कहलाते हैं. For example, this house is mine. The book is yours. ये जो mine और yours है इन दोनों sentences में, these all are possessive pronouns. इनको और अच्छे से हम समझते हैं through the examples of possessive adjectives and possessive pronouns. possessive adjective और possessive pronouns दोनों के example के through हम और clearly इन्हें समझते हैं. This is my house. This house is mine. ये दोनों sentences, एक sentence this is my house ये है possessive adjectives का, और possessive pronouns का example है this house is mine. अब आप देख सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव में जो हाउस का प्लेस है, पजेसिव प्रोनाउन में वो प्लेस प्रोनाउन ने ले लिया है, दैट इज माइन. तो पजेसिव प्रोनाउन नाउन की प्लेस ले लेते हैं, जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में देखा पढ़ा है इस तरह से. नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस इज योर पेन. पेन इज ऑल्सो नाउन. दिस पेन इज योर्स. योर्स इज अ पजेसिव प्रोनाउन. तो इस तरह से पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं नाउन की प्लेस ले लेते हैं सेंटेंसेस में. दिस इज हर बैग. दिस बैग इज हर्स. इस तरह से. अब एक नोट है आपकी बुक में, लिसन केयरफुली. पजेसिव प्रोनाउंस टेक द प्लेस ऑफ नाउन्स एंड शो हु और व्हाट ओन्स देम. पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वे नाउन की प्लेस लेते हैं किसी सेंटेंस में संज्ञा की जगह लेते हैं और शो करते हैं कि कौन या क्या उसका मालिक है. ओन से यानी मालिक, अधिकार बताना, जो कि मैंने आपको बताया पोजेशन शो करना. तो इस तरह से शो करते हैं हु और व्हाट ओन्स देम. बट पजेसिव एडजेक्टिव्स गो विथ नाउन्स एंड डिस्क्राइब देम. लेकिन जो पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं वे नाउन के साथ जाते हैं और उसे डिस्क्राइब करते हैं. फिर से बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आपको. दिस हाउस इज माइन. नाउन की प्लेस ली है प्रोनाउन ने, ये तो आपको समझ में आया होगा. हु और व्हाट ओन्स देम. अब हु और व्हाट का मतलब होता है कौन और क्या उसका मालिक है. दिस हाउस इज माइन. हाउस का मालिक कौन है, यहाँ पे ये शो हो रहा है. इसी तरह से दिस पेन इज योर्स. पेन का पोजेशन किसके साथ शो हो रहा है, पेन का मालिक कौन है. दिस बैग इज हर्स. बैग का मालिक कौन है. इस तरह से पजेसिव प्रोनाउंस जो होते हैं वे शो करते हैं हु और व्हाट ओन्स देम. द चार्ट ऑफ पजेसिव प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स. अब आपकी बुक में एक चार्ट है पजेसिव प्रोनाउंस और पजेसिव एडजेक्टिव्स का. सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन. फर्स्ट पर्सन के लिए माई यूज होता है पजेसिव एडजेक्टिव में. पजेसिव प्रोनाउन में यूज होता है माइन. इसी तरह से फर्स्ट पर्सन यदि प्लूरल है तो पजेसिव एडजेक्टिव में आर आएगा, पजेसिव प्रोनाउन में आर्स आएगा. सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो योर पजेसिव एडजेक्टिव. पजेसिव प्रोनाउन सिंगुलर है योर्स. प्लूरल में भी सेम होता है सेकंड पर्सन
पजेसिव एडजेक्टिव में योर एंड पजेसिव प्रोनाउन में योर्स। इसी तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव यदि होगा तो हिज और हर, पजेसिव प्रोनाउन हुआ सिंगुलर तो हिज हर्स। हिज सेम रहता है, हर और हर्स चेंज होते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव में हर होगा, पजेसिव प्रोनाउन में हर्स होगा। इसी तरह से प्लूरल में थर्ड पर्सन प्लूरल पजेसिव एडजेक्टिव हुआ तो देयर एंड पजेसिव प्रोनाउन हुआ तो देयर्स। ये जो चार्ट है ये आपको लर्न करना होगा। जब आप इसको लर्न कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, सेंटेंस में आप इसको सही प्लेस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन इज रिलेटिव प्रोनाउंस। Pronouns that refer or relate to some nouns that go before and join two sentences are called relative pronouns. Pronouns that refer or relate to some nouns, ऐसे pronoun जो किसी noun से कुछ संज्ञा से relate हो यानी संबंधित हो, that go before, जो उनके पहले आती है। पहले आना यानी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आती है उनसे उसका रिलेशन हो, संबंध हो। एंड जॉइन टू सेंटेंसेस, और रिलेटिव प्रोनाउंस के थ्रू, रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा टू सेंटेंसेस को जॉइन किया जाता है, आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। उन्हें रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। यानी ऐसे प्रोनाउंस जो उनके पहले जो नाउन आती है उसके साथ उनका संबंध हो और दो सेंटेंसेस को, दो वाक्यों को जिनके द्वारा जोड़ा जाए, जॉइन किया जाए, ऐसे प्रोनाउंस रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस? दे आर हु, whom, whose, which, that एंड what। ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनके द्वारा टू सेंटेंसेस को जोड़ा जाता है और इनके पहले जो नाउन आएगी उससे इनका रिलेशन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टडी इच पेयर ऑफ सेंटेंसेस। टू सेंटेंसेस हमको दिए हैं, सेंटेंसेस का पेयर दिया हुआ है, हम उनको स्टडी करते हैं। फर्स्ट, आई नो द बॉय ही गॉट द फर्स्ट प्राइज। दोनों सेंटेंसेस की मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। आई नो द बॉय, मैं लड़के को जानती हूँ। ही गॉट द फर्स्ट प्राइज, उसने फर्स्ट प्राइज पाया है या उसे प्रथम पुरस्कार मिला है। अब इसको हम कैसे इसको रिलेटिव प्रोनाउन इसके साथ ऐड करके और किस तरह से इन दोनों सेंटेंसेस को जॉइन किया जाता है वो देखिए। आई नो द बॉय हु गॉट द फर्स्ट प्राइज, मैं लड़के को जानती हूँ जिसे या जिसने फर्स्ट प्राइज पाया है या जिसे फर्स्ट प्राइज मिला है। हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे हमने टू सेंटेंसेस ज्वाइन कर दिए हैं और हु का रिलेशन किसके साथ है? उसके पहले जो नाउन आ रहा है दैट इज बॉय, उसके साथ हु का रिलेशन शो हो रहा है। आई नो द बॉय हु, मैं उस लड़के को जानता हूँ या जानती हूँ जिसे, तो ये लड़के के साथ जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसका संबंध है और रिलेटिव प्रोनाउन के थ्रू टू सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया गया है। इसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल फिर ऊपर देखिए आप। ही इज अ थीफ, नो वन ट्रस्ट्स हिम। वह एक चोर है, नो वन ट्रस्ट्स हिम, उस पर कोई विश्वास नहीं करता है। ही इज अ थीफ whom नो वन ट्रस्ट्स, वह एक चोर है जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है। whom इज अ रिलेटिव प्रोनाउन और उसके पहले जो नाउन है दैट इज थीफ, उससे उसका रिलेशन है और whom के द्वारा दो सेंटेंसेस जॉइन हुए हैं। इसी तरह से आगे के सेंटेंसेस है। दिस इज माई फ्रेंड हिज लेग वॉज वंस ब्रोकन। दिस इज माई फ्रेंड हुज लेग वॉज वंस ब्रोकन। फ्रेंड इज अ नाउन, फ्रेंड हुज जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले आया है तो उसके साथ उसका रिलेशन है, प्लस टू सेंटेंसेस हुज के द्वारा जोड़ दिए गए हैं, ज्वाइन कर दिए गए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज अ हाउस माई फादर बिल्ट इट।
This is the house that my father built. Next example is that painting was made by me. It is on the wall. That painting which is on the wall was made by me. Which रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले पेंटिंग जो वर्ड है दिस इज अ नाउन, यह एक नाउन है, उसके साथ रिलेशन है रिलेटिव प्रोनाउन का और टू सेंटेंसेस जॉइन हुए हैं विथ विच के द्वारा दो सेंटेंसेस जॉइन कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं. लास्ट एग्जाम्पल इज यू मीन समथिंग आई डोंट नो इट. आई डोंट नो वॉट यू मीन. सेंटेंसेस आगे पीछे भी हम कर सकते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस हमें किस तरह से जोड़ना है उसके हिसाब से हम सेंटेंसेस को आगे पीछे कर सकते हैं. The relative pronouns take the place of noun to which they are related and also act as joining words. ये जो आपका 2 लाइन्स है ये इंपॉर्टेंट है. The relative pronouns take the place of nouns. नाउन की प्लेस लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस विच दे आर रिलेटेड, जिनसे वे रिलेटेड है, यानी नाउन के साथ जिनके साथ वे रिलेटेड होते हैं उनकी प्लेस लेते हैं. एंड ऑल्सो एक्ट एज जॉइनिंग वर्ड्स, और जॉइनिंग वर्ड्स की तरह भी एक्ट करते हैं, यानी जॉइनिंग वर्ड का काम भी वो करते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस. इन दीज सेंटेंसेस, जो सेंटेंसेस मैंने अभी आपको बताए हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के, उनके बारे में बताया गया है. इन दीज सेंटेंसेस who, whom, whose, that, which and what are relative pronouns. मैंने पहले भी आपको बताया कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउंस है. ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस है. एज दे जॉइन टू सेंटेंसेस एंड रेफर टू नाउन्स बिफोर देम, जो कि जिनसे कि टू सेंटेंसेस जॉइन होते हैं या जो टू सेंटेंसेस को जोड़ते हैं. एंड रेफर टू नाउन्स बिफोर देम, और किस नाउन को रेफर करते हैं, किस नाउन के साथ उनका संबंध है, जो उनके पहले आती है. रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आती है उनसे उनका रिलेशन है. एज अ रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन इज दैट एज अ रूल, यानी रूल के मुताबिक या रूल के अनुसार, नियम के अनुसार, हु, हुज, whom आर यूज्ड फॉर पर्सन्स. जब पर्सन्स की बात होगी तो हम उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे हु, हुज, हुम. विच फॉर एनिमल्स और थिंग्स, और जब एनिमल्स या थिंग्स की बात होगी, किसी जानवर की या वस्तुओं की बात होगी, तो हम विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे. एंड दैट फॉर पर्सन्स और थिंग्स, और दैट जो रिलेटिव प्रोनाउंस है वो पर्सन्स के लिए भी यूज किया जा सकता है या थिंग्स के लिए भी यूज किया जा सकता है. वॉट रेफर्स टू थिंग्स ओनली, वॉट जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो थिंग के लिए यूज, थिंग्स के लिए यूज होगा. एंड इज इक्विवेलेंट टू दैट विच, और ये किसके इक्विवेलेंट होता है. इक्विवेलेंट का मीनिंग होता है समान या बराबर. किसके समान है ये, दैट विच के समान होता है. जब हम इस सेंटेंस से ज्वाइन करते हैं तो वॉट का मीनिंग वहां पे क्या नहीं आएगा, इसका मीनिंग होगा दैट विच, जिसको हिंदी में कहा जाता है वह जो या जो. इस तरह से इन रिलेटिव प्रोनाउंस को जब सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जाता है तो इनका यूज किया जाता है टू सेंटेंसेस को ज्वाइन करने में, और पर्सन्स, प्लेस, थिंग्स या एनिमल्स के साथ अलग अलग रिलेटिव प्रोनाउंस ज्वाइन होते हैं. आई होप you will have understood all kinds of pronouns. Our lesson has completed today. Thank you so much.